ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में एक नया महीना दिया, नया दिन दिया। पिता धन्यवाद करते हैं, पिछले महीना पंखों की आड़ में छुपाए रखा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये महीना जो वचन आपने इन सारे भाई बहनों के लिए दिए पिता, ये वचन इन ये वचन इन सारे भाई बहनों के जीवन में आंसू की बारिश करने पाए पिता, और इस वचन के द्वारा ये आंसू से भर जाए पिता। और पिता पूरे महीने अपने डील डॉल में आगे बढ़ाइए, और हर एक काम इस महीना सफल हो जाए, हर एक जरूरतें पूरी हो जाए पिता। और जो ये मांग रहे हैं उन सबों से बढ़कर आप इनके जीवन में आज से देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग अपने बीच को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं पिता, ओ पिता इस महीने प्रभु जी उन सबों को ब्लेस करे पिता। जो पिछले महीने भेजे उन सबों को अपनी आंसू से भर दे, उनके खत्तों के ऊपर आंसू से भर दे पिता। जो आज भेजे हैं पिता, इस महीने भेजने वाले इनको भेजने में सहायता मदद करे, इनके खत्तों पे आज से आने पाए, हर एक जरूरतें पूरी हो जाए, पूरे पैसे के ऊपर आपकी आज से आने पाए। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता, ये जो पैसे हैं पिता पूरे महीने चलाने में सहायता करे, हर एक फालतू खर्चे आपके नाम से दूर हो जाए। और जितने लोग पिता अपने बीच को बोए उन सबों को 100 गुना आशीष देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए महीने के प्रॉमिस वचन की सभा में। आमीन। मेरे प्रियो, जो आज आपको वचन दिया जाएगा उस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा, और निश्चित तौर पर आप इस वचन के द्वारा आशीषों से भर जाएंगे। आमीन। जितने भाई बहन लोग अपने बीच को बोया है, प्रभु के कार्य के लिए भेंट दान दसवां डाले हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी मिष्टी हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। जो अपने बीच को बोना चाह लिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु गवाही में आप इस बीच बो सकते हैं। 10वां अंश आपके लिए आशीषों का बारिश लेके आएगा। मैं अक्सर कहता हूँ सबसे बड़ी आशीष 10वां अंश दान और भेंट है, क्योंकि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुँच जाती है। आमीन। 10वां अंश आपकी कमाई के ऊपर आपकी आशीषों से भरपूर करता है। हम कुछ वचन देखेंगे, और इस वचन के अनुसार प्रभु आपको पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखेगा। जब आप इस वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरेगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। आए हम कुछ वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती के 21 अध्याय के 22 वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। हम 3-4 महीने से हम आपको टॉपिक पे आपको बातें बता रहे हैं कि ये जब ये करेंगे तो आशीषें आपके जीवन में आएगी। अगर आपने लिख के रखा है तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा आप आशीषों को पाएंगे। और वचन इस महीना आपके लिए जो है, जो मांगो विश्वास से मांगो, प्रार्थनाएं मांगो, वो सब परमेश्वर आपके जीवन में देगा। विश्वास की घटी और कमी अगर थोड़ा सा भी हुई तो उसमें क्या हो सकता है, शैतान का कार्य प्रवेश कर सकता है। इसीलिए अपने विश्वास को कमजोर हमें नहीं करना है, बल्कि विश्वास में हमें जड़ पकड़ते जाना है। जैसा कि कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। हम जो कुछ मांगते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे अच्छा हमें देना चाहता है। अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो इंतजार करें, प्रभु सही समय आने पर वो आशीषें आपके जीवन में देगा। हम इस महीने प्रभु से हम प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थनाएं बह रहते हैं, तो सही समय आने पर उससे अच्छा परमेश्वर आपके जीवन में देगा। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय के 10 वचन, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। क्या देगा? बीज देगा। इस महीने परमेश्वर आपके लिए एक रास्ते को खोल रहा है। जहां आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, परमेश्वर उन रास्तों को खोल रहा है। निर्जल भूमि में से आशीषें आ रही है। आप सोच रहे हैं रास्ते बंद चुके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बल्कि उसी बंद रास्ते से आशीषें तुम्हारे पास आएगी।
जो रास्ते बंद नजर आ रहे हैं वो रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बल्कि उसी में से आज से आपके पास आएगी। विश्वास कर तू, इस महीने आंसू भरा महीना है, प्रभु से मांगने वाले हो जाए, वो हमें बीज देने के लिए तैयार है। और जब उस बीज को हम पाएंगे हम आंसू से भर जाएंगे। आमीन। जो बोने वालों को बीज और भोजन की रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हें धर्म के फलों को बढ़ाए। जो बीज तुम्हें परमेश्वर देगा उसमें तुम्हें फलवंत करेगा। यस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। इस महीने आपके जीवन में जो आशीषें आ रही है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, बीज के समान ही क्यों ना हो, राई के दाने के समान ही क्यों ना हो, उसी में परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, उसी में फलवंत करेगा, उसी में फलवंत करेगा। जरूरतें पूरे होंगी, जरूरतें पूरी होंगी। ओ रे सेखे रे, हालेलुया। ओ रे मेरे सेखे रे वे, घर लेना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है, क्या करूं, कहां से आएंगे पैसे? मैं कह रहा हूं जितने हैं उसी में तू फलवंत होने जा रहा है इस महीना। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उन चिड़ियों को खिलाया है, सालों सालों तक जीवित रखता है, उसके पास तो ना खत्ते हैं, ना ही बैंक बैलेंस है, ना ही घर है, लेकिन परमेश्वर खिलाता है, जिलाता है और सालों सालों तक जीवित रखता है। परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को भी इस महीना पूरा करने जा रहा है। वचन कहता है मेरे प्रियो, जो तुम्हें बीज देगा वह उसमें फलवंत करेगा। क्या करेगा? फलवंत करेगा। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पे कमाई नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं इस महीने से आपके बिजनेस पे आशीष स्वर्ग से उतर रहा है और आपका बिजनेस आसमान तक ले जाएगा परमेश्वर। शून्यता में पड़े हुए हैं, लेकिन वहां से परमेश्वर उठाकर आपको वहां ऊपर स्थानों में बैठाने जा रहा है। सैलरी मिलती है लेकिन रुकती नहीं है, मैं कह रहा हूं रुकेगी इस महीने से, रुकेगी इस महीने से। आप जो कमाएंगे उसमें आप में फलवंत होगा। परमेश्वर कहता है जो बीज तुम्हें देगा उस बीज को फलवंत भी करेगा। हालेलुया। जो तुम कमाओगे उस कमाई में परमेश्वर की आस से भी आएगी। इस महीने से जब अपनी कमाई का 10वां अंश निकालना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं करके देखे, प्रभु आपको आशीष देगा। हम केवल आशीष को पाने के लिए बल्कि हम ये इच्छा से निकाले कि प्रभु के कार्यों के लिए निकाल रहे हैं, प्रभु हमें आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, बिगड़े हालात बदल जाएंगे, घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी आपकी। जो समस्याओं में तो घर में पड़ा हुआ है, रास्ते जीवन के बंद चुके हैं, मैं कह रहा हूं सब इस महीने खुलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या कर? नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हम पहले अंधकार के जाल में फंसे थे, लेकिन वहां से प्रभु यीशु ने हमें निकालकर ज्योति में प्रवेश दिलाया, तो हम ज्योति के संतान बन चुके हैं। अब हम ज्योति के जैसा हम करने वाले हो जाए। हमारे अंदर नया आत्मा आ चुका है, मसीह के जन हम बन चुके हैं, मसीह के अंग हम बन चुके हैं, तो हम उसके जैसा हम चलने और फिरने वाले हो जाएं। वो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। डर मत, भय मत खा, तेरे लिए परमेश्वर आरिशाई कर्म करेगा। तेरे सोते जो सूख चुके हैं उस सोतों से दोबारा आशीषें बह कर आ रही है, बह कर आ रही है। तेरे जो पौधे मुरझा चुके हैं उस पौधे में अब हरापन आ रही है और उस पौधे में फल आ रहे हैं, उस पौधे में फल आ रहे हैं। और थोड़े में नहीं बल्कि बहुतायत से उस पौधे में फल परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। तेरे जीवन के रास्ते बंद चुके हैं, समस्याओं में, कष्टों में पड़ा हुआ है, घिरा हुआ है शत्रु की चालें। ओ रे मेरे शेखरे, आपके पीछे पड़े शत्रु, आप कह रहे शत्रुओं के जाल से मैं बाहर नहीं निकल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको शत्रु की जालों से निकालेगा और शत्रु की सारी चालें इस महीना फेल होने जा रहा है, क्योंकि यहोवा राफा तुम्हारे संग संग इस महीना है। हालेलुया। निर्गमन 14 अध्याय के जब उसके हम 13 वचन से देखते हैं तो यहाँ पास हम परमेश्वर का वचन कुछ यूं पाते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत,
खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लिए आज मिरेकल करने के लिए तैयार है, तुम्हारे बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है, तुम्हारे रास्ते को खोलने के तैयार है। जिस तरह से ओ रे मेरे सेखरे में मूसा ने अपने लोगों को समुद्र में से रास्ता बनाकर उस पार ले गया और उसके शत्रु उसी समुद्र में डूब गए, बह गए। परमेश्वर तुम्हारे लिए भी पहाड़ में से रास्ता निकालने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में समस्याएं पहाड़ जैसी खड़ी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, घुटने टेकेंगे उसके सामने, वो पहाड़ जैसी समस्याएं चींटी के समान हो जाएंगी। ओ रे से खेरेवे चींटी की समान, ओ रे से खेरेवे समस्याएं हो जाएंगी और तू उसके पार होकर जाएगा। पहाड़ ये समस्याएं तेरे घर से बाहर निकल रही है। जिस प्रकार से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया, समुद्र को 2 भागों में कर दिया और इस पार से उस पार ले गया। परमेश्वर तुम्हारे घरों में तुम्हारे द्वारा आरिशाई क्रम प्रकट करने जा रहा है। हो सकता है आपके घरों में मसीह के लोग ना जानते हो, लेकिन आप विश्वास करने वाले हैं। अगर आप प्रभु के पीछे चलने वाले जन हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पे चलने वाले जन हैं, तो परमेश्वर तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे घरों में आरिशाई क्रम प्रकट करेगा। सारे जंजीरों को तोड़ेगा, सारे बंधन को तोड़ेगा और हर एक परेशानी समस्याओं से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को निकालने जा रहा है परमेश्वर इस महीना। आमीन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के आरिशाई कर्मों को तुम आज देखोगे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। और उद्धार का काम देखो जो तुम्हारे मध्य में आज परमेश्वर करने जा रहा है। इस महीना चमत्कार होगा, अद्भुत कार्य होगा। आमीन। विश्वास करें, इस महीना आज से परमेश्वर तुम्हारे घरों में आरिशाई कर्म करेगा। घरों में देखेंगे आप जो अंधकार के आत्माओं में डूबे हुए, नशे के आत्मा डूबे हुए हैं, उनके हृदय, उनके मन को आप फिरते हुए देखेंगे। जो बच्चे बिगड़ चुके हैं उनको प्रभु के पास आते हुए देखेंगे। जो बात नहीं सुनते वो बात सुनेंगे, आपके आज से ही सुनेंगे। यह विश्वास करें, ये महीना प्रभु से मांगने का महीना है। हम मांगे वो हमारे लिए करेगा। जो तू काम कर रहा है उसमें तुझे परमेश्वर फलवंत करेगा। देखें, आज से आपके पास आ रही है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास से मांगो तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हें बीज देता है उस बीज को फलवंत भी करेगा। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आरिशाई क्रम करेगा। तुम्हारे जो रास्ते बंद हैं उन रास्तों को खोलेगा। ये महीना 3 आशीषों से आप भरने जा रहे हैं। विश्वास करें, आपके रास्ते में जो बंधन है वो बंधन को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। और रेसे करेवे, जिस प्रकार मूसा ने ओ हालेलुया पे लोगों को उस पार ले गया परमेश्वर के आरिशाई क्रमों के द्वारा, उसी प्रकार से तुम्हारे घरों में आरिशाई क्रम प्रकट होंगे। और रेसे करेवे, आप बोल रहे मैं निर्बल पड़ा हूँ, बीमार पड़ा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता। 2 कुरिन्थियों के 12 अध्याय के उसके 9 वचन कहता है, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं कमजोर होता हूँ तभी शक्तिशाली बनता हूँ, क्योंकि उस समय मसीह का सामर्थ्य मेरे ऊपर छाया करती है। ओ रा सीखा राबा, ये महीना परमेश्वर आपसे बहुत ही बातें कर रहा है, आंसुओं से भर रहा है। मेरे पियो, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। बीज देता है, फलवंत करेगा, समस्याओं से निकालेगा, दुर्बलताओं को निकालेगा और अपनी सामर्थ्य से तुम्हें मस्सा करेगा, अपनी सामर्थ्य से तुम्हें भरेगा। ओ रे मेरे सेखरे में
4 वादे परमेश्वर ने आपसे किए हैं। अगर आप प्रभु के वादे के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर भी आपके जीवन में आशीष की बारिश करने के लिए तैयार है। विश्वास कर, अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर। तेरे लिए रास्ते खुलेंगे, तेरे बंधन टूटेंगे, तेरे मार्ग खुलेंगे और जो समस्याएं परेशानियां तेरे जीवन में है, उन सबों से परमेश्वर तुझे निकालने जा रहा है। ये महीना परमेश्वर ने 4 वादे दिए हैं। उन 4 वादों को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा जब आप प्रभु के पीछे चलने के लिए आज से वादा कर देंगे। हमारे मन को जानता है परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ बहुत से भाई बहन लोग मन में ये सोचते हैं, मैं अभी परमेश्वर से वादे कर देता हूँ ना, जब मेरे काम सफल हो जाएंगे मैं अपने काम से, अपने वादे से मुकर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कल क्या होगा जानता है। हमारे हृदय, हमारे मन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब जानता है। उससे कुछ बातें छिपी नहीं है भैया, वो सब जानता है। वो कल तुम क्या करने वाले हो वो सब जानता है। इसीलिए सच्चे मन, सच्चे हृदय से प्रभु के पास आकर प्रार्थना करो। वो इस महीने तुम्हारे लिए बीज को फलवंत करेगा, रास्ते को खोलेगा, समुद्र में से आपके लिए रास्ते निकालेगा, पहाड़ में से रास्ते को निकालेगा। यस, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन आपने पिता इस महीने हमारे जीवन में आपने दिया पिता। इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन आशीषित हो जाए पिता। ये वचन इनके जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। पूरे महीने अपने दिल डोल में आगे बढ़ाइए। वचन को अनुसार चलने में आप इनकी पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कीजिए और पिता शैतान के चालें नाश होने पाए। यह संकटों में प्रसन्न हो, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर छाया है मेरे प्रियो। यस, उसकी आशीष से हम पे फलवंत होंगे और हम यीशु के नाम में ब्लेस हो जाएंगे। सारी चिंताएं, परेशानी, निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। जो रास्ते बंद है और रास्ते ओपन हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारे जीवन में एक नया महीना दिया, नया दिन दिया पिता। पिछले महीना पंखों की आड़ में आपने छुपाए रखा, भला चंगा रखा प्रभु जी, और पिता हर एक जरूरतों को पूरा किया, हर एक आशीषों से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं और एक नया महीना आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं ये नया महीना नई आशीषों का महीना ठहरने पाए इनके जीवन में पिता, और हर एक आशीषों से ये भर जाए। इनके बीज को आप फलवंत करने जा रहे हैं। इनके मुरझाए हुए पौधों में आप हरा भरा और उनमें फल देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो आपने वचन दिया है वादों के द्वारा, उस वादे को आप इनके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। जो कोई वादा कर रहे हैं मैं आपके पीछे चलूंगा, आप भी उनके लिए तैयार है पिता। आप भी उनके जो आशीष देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। पूरे महीने अपने दिल डोल में आगे बढ़ाइए। हर एक संकटों से, परेशानियों से, निराशाओं से आप इन्हें बचाए रखें और पिता भला चंगा रखें। और इसमें जो काम होने वाले हैं वो सारे काम आपके नाम से सफल हो जाए। सारी परेशानी, चिंताएं, निराशाएं इनके घरों से बाहर निकलने पाए। बीमार है चंगे हो जाए और इनके रास्ते ओपन हो जाए आपके नाम से। ऐसे नई नई आशीषें इस महीना आप दे दिया इनके जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता कीजिए। छुपे दुश्मनों से आप इन्हें बचाए रखे पिता, और इनके सारे कामों के ऊपर आपकी आस से उतरने पाए। जितने भाई बहन लोग अपने बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं, चर्च में सहयोग की है, इन सबों को ब्लेस करे पिता। इनके घर, इनके परिवार को आशीष करता हूं। इनके बच्चों के जीवन में आज से स्वर्ग से उतरने पाए। उनका पिता भविष्य आप में सुरक्षित हो जाए पिता। जो कोई चिंता है इनके प्रति पिता, वो सब चिंताएं दूर हो जाए, मार्ग खुल जाए, बंधन टूट जाए और आपकी आस से इनके जन्म उतरने पाए। इनके सैलरी बिजनेस सब घर परिवार को आशीष करता हूं। जो कमाते इनमें फलवंत होने पाए। फालतू खर्च मारी की आत्माएं बाहर जाए। इनके काज हो खोल करे आशीष की वर्षा आप इनके जीवन में कर दिया। धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याओं से आपने आजाद कर दिया। धन्यवाद करते हैं। जो वचन आपने दिया है, इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाए और ये महीना ये सारे आशीषों से भरपूर हो जाए पिता। यही प्रार्थना करते हैं। हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर करे और अपनी महिमा के लिए बहुत आयस उपयोग करे। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। जय मसीह की। सभी को मॉर्निंग का प्रार्थना पोस्ट हो गया 5 बजे और ये आंसू भरा प्रार्थना है, इसे देखिए और अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। वचन आपको 4
पॉइंट से परमेश्वर इस महीने आपसे बातें किया है, और जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे ये सारी आसें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।